Good morning student. Welcome to your online class 6 सब्जेक्ट हिंदी और चैप्टर नंबर 6। पाठ का नाम है पार नज़र के और इसके लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। इस पाठ में का नाम पार नज़र के यानी हमारी नज़रों से बहुत दूर, जिसे हम देख नहीं सकते, और एक छोटा सा बच्चा जो मंगल ग्रह पे रहता है उसके बारे में बताया गया है। इस पाठ में बताया है कि वह एक सुरंगनुमा रास्ता है और आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और वो जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ, यानी इस बच्चे ने पापा का सिक्योरिटी कार्ड लेकर के वो सुरंग के वहाँ पहुंच गया। और छोटू कितनी बार कहा कि तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो, उसके पापा ने उसको मना किया। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज़ रोज़, और अपनी माँ से कहता है माँ को काम पर जाना पापा को काम पर जाना होता है। और रोज़ाना यही वार्तालाप हुआ करता था। छोटू की माँ और छोटू के बीच उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। यानी रोज़ाना वो अपनी मम्मी से वही बात बोलता था, अपनी माँ से, और उसके पापा उस सुरंगनुमा रास्ते से रोज़ काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए उस रास्ते से जाने आगे की मनाही थी और चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंग रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे, और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। यानी कुछ ही लोग थे जो उस रास्ते को जा सकते थे इस रास्ते पर, और उनमें से उसके पापा ही चुनिंदा में से एक थे। और अब छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हत्या ही लिया। यानी उसने चुपके से अपने पापा का सिक्योरिटी पास ले लिया और चल दिया सुरंग की तरफ, और सुरंग की तरफ चल दिया। वैसे ही उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी। यानी जो उनकी कॉलोनी थी वो ज़मीन के नीचे की तरफ थी, और यह जो सुरंगनुमा रास्ता था वो अंदर दिए जल रहे थे। यानी उस रास्ते में सुरंगनुमा में दिए जले हुए थे, और प्रवेश करने से पहले बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। यानी उसमें जाने से पहले एक बंद रास्ता था, उसका दरवाज़ा, उसमें सामना करना पड़ता था। और दरवाजे में एक खांचा ऐसे बना हुआ था जो छोटू ने खांचे में कार्ड डाला। यानी उस खांचे में कार्ड डाले बिना वो गेट नहीं खुलता था। तुरंत दरवाज़ा खुल गया और छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया और अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसे उठा लिया और कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। यानी उसने कार्ड डाला और कार्ड डाल के वो दरवाज़ा खुल गया, और छोटू उसमें अंदर जाते ही उसने जब कार्ड को उठा लिया तो वापस से बंद हो गया। और छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, यानी उसने चारों तरफ देखा, और सुरंगनुमा पर रास्ता ऊपर की तरफ जाता था। यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था उसे, मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। और सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। यानी जो सुरंग थी उस सुरंग के अंदर जगह जगह निरीक्षक यंत्र लगाए हुए थे, जिससे मालूम चल जाता था कि कौन उसमें प्रवेश किया है, किसने किया है। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेशपद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। यानी उसमें संदेश मिलता है उनको, और इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया। और दूसरी निरीक्षक यंत्र से तुरंत छोटू की तस्वीर खिंच जाती है। एक से उसकी कद का पता चल जाता है और दूसरे से उसकी फ़ोटो खिंच जाती है। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। जांच करते ही खतरे की सूचना दी गई, और इन जानकारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ता रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए, और वह चलता जा रहा था, और तभी उसी समय सिपाही दौड़ आए वहाँ पर उसके पास में,
और छोटू को पकड़ वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत ना थी, यानी उसकी माँ इंतज़ार कर रही थी और छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। अगर छोटू के पापा नहीं होते वहाँ काम करते हुए तो उसका छोटू का बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। और पापा ने छोटू को बचा लिया और छोटू के पापा ने कहा कि ये गलती कभी नहीं करेगा और आप इसे छोड़ दो, उसे बचा लिया। छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है और आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हो वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था, यानी छोटू ने पापा से सवाल किया कि आप वहाँ कैसे जाते हो? मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहन करके जाता हूँ और इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलती है और जिससे मैं सांस ले जा सकता हूँ और किसी स्पेस सूट की वजह से बाहर आगे की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। यानी उससे मुझे ऑक्सीजन भी मिलती है और मैं उसको अपने शरीर से ठंड से भी बचा सकता हूँ और ठंड से मुझे अपने आप को बचा सकता हूँ। और ख़ास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। यानी उसमें ख़ास किस्म के जूते होते हैं जिससे मैं ज़मीन पर नहीं चल सकता, मतलब उस पर सादा चलना बहुत मुमकिन नहीं होता है। और ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। और छोटू सुन रहा था। पापा के आगे बात बताने लगे। और एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे और बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के, और हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन उसके पापा बता रहे हैं सारी बातें, और धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगता है। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे और एक के बाद एक सब मरने लगे। यानी जीव जंतु जो धरती पर रहा करते थे वो धीरे धीरे एक एक करके मरने लगे। और इस परिवर्तन की जड़ में था और सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज में हमें रोशनी मिलती है सूरज से, और उष्णता मिलती है यानी गर्मी मिलती है, और इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। यानी रोशनी और उष्णता गर्मी से ही उनका जीवों का पोषण होता है। और सूर्य में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। जैसे ही सूर्य में परिवर्तन हुआ तो वहाँ की जो प्रकृति है उसका संतुलन बिगड़ गया और प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। यानी केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया और बाकी सब नष्ट हो गया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जीवन के नीचे अपना घर बना लिया, यानी ज़मीन के नीचे हमने अपना घर बना लिया और ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और यही यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं और यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, और इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। उसके लिए हमें बहुत सतर्क रहना पड़ता है। और मुझे जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं और मुझ जैसे लोग ही इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं, और वह बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपने मनसा जाहिर की, यानी अपने मन की इच्छा को जाहिर किया। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, यानी उसके लिए आपको पढ़ाई करनी होगी और माँ और पापा की बात सुननी होगी और अपने मम्मी पापा का कहना मानना होगा। और माँ ने कहा कि दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए और देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला सा था। शिफ्ट ख़त्म कर घर जा रहे थे। स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था और वह बताने लगा कि यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अड़िंग नहीं रहा है और पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है।
यानी ये अपनी जगह से इसने अपना स्थान चेंज कर लिया है और कंप्यूटर के अनुसार ही ये हमारी धरती को की तरफ बढ़ता आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कंप्यूटर की सहायता से ये हमारी धरती की तरफ आ रहा है। आगे, अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेश प्रकट किया और संदेह हमें भी है। आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। वो कहते हैं आप बराबर ध्यान रखिएगा इस पर। छोटू के पापा सोच में डूब गए और क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? ये अंतरिक्ष यान कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा और कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था। यानी हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने भी अंतरिक्ष यानों का और उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए ये असंभव है। मतलब हमारे लिए सब कुछ संभव नहीं है और उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो, मतलब आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो होनी ही चाहिए। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। यानी जो ये दिख रहा है जो बिंदु, उसको हम नज़दीक से देख सकते। और हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा, यानी हम उसे देख सकेंगे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला और हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। यानी जो अंतरिक्ष यान था उसमें से एक यांत्रिक यानी मशीनरी नुमा उसका हाथ बाहर निकला, ऐसे नकली, और लंबाई उसकी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। और छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा, यानी उसको देखने के लिए। और कॉलोनी की प्रबंध समिति को सभा बुलाई गई थी। यानी कॉलोनी की जो पूरी समिति है उसकी सभा बुलाई और अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। यानी 2 अंतरिक्ष यान हैं वो हमारे मंगल की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं और इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है, यानी आसपास हमारे चक्कर काट रहा है। और कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के किसी ग्रह से छोड़े गए हैं और ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? यानी यह ग्रह छोड़े गए हैं और ऐसी हालत में हमको क्या करना चाहिए? इसके लिए कोई सुनिश्चित योजना बनानी ज़रूरी है। और नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? आगे, कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी और उन्होंने कुछ कागज़ समेटते हुए बोलना आरंभ किया। और इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर राख कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। यानी हम इसको जला तो सकते हैं लेकिन हमको कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। अंतरिक्ष यान बेकार कर ज़मीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। यानी ऐसे कोई यंत्र हमारे पास नहीं है जिसको अंतरिक्ष यान को हम नीचे उतार के हम हमारे पास ऐसे नहीं है जिनको हम नीचे उतार सकें उसको। और हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ज़मीन पर उतरते हैं अंतरिक्ष यान, तो ये उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। यानी अगर ये ज़मीन पर उतर जाते हैं तो हम इसको बेकार कर सकते हैं। और मेरी जानकारी के अनुसार इस अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है और किसी तरह की जीव इनमें सवार नहीं है। और नंबर 1 की बात सही लगती है कि नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। वे बोले कि हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है, यानी इनको बेकार तो कर देंगे उसको भी हमको खतरा हो सकता है और इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। यानी हम बेकार करेंगे तो दूसरे ग्रह के लोग भी इस बारे में उनको जानकारी मिल जाएगी। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए, हमको जानकारी लेती रहनी चाहिए और जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल
को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें और हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सकें। यानी उनको ऐसा लगना चाहिए कि इस ज़मीन पर कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है जो हम उसका लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। और नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे और उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोगा उठाया और 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। यानी एक जो अंतरिक्ष यान है वो हमारी ज़मीन पर उतर चुका है और वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था और पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। यानी जो अंतरिक्ष यान था वो यहाँ से साफ दिख रहा था। और कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता बेटा, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। यानी दूर से ही उसका निरीक्षण कर रहे हैं और उस पर बराबर आगे हमारा ध्यान और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे। और छोटू के पापा ने बताया कि उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया और जिस पर कई बटन थे। यानी कंसोल दिखाया, उस पर बहुत सारे बटन लगे हुए थे और अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक बाहर निकला और हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। यानी एक यांत्रिक जो हाथ था वो बाहर निकला और उसकी जो लंबाई थी वो बढ़ती ही जा रही थी और वह शायद ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। यानी ज़मीन तक पहुंचकर वो मिट्टी को लेना चाहता था और सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी और सब कुछ स्क्रीन पर दिख रहा था। अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे और सिवाय एक के उसका ध्यान कहीं और ही था। यानी जिसका एक जो जना था उसका ध्यान कहीं और ही था। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। यानी जो कंसोल पैनल था उस पर उसका ध्यान था। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया और वह लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ ही खींच रहा था। यानी उस पर जो लाल बटन लगा हुआ था उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था और ऐसा सहसा खतरे की घंटी बजी और सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। यानी उसको वापस से उसी स्थिति में किया बटन को। मगर उस तरफ जब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी और यंत्र बेकार हो गया था। यानी उस हाथ की जो बढ़ती हुई जो गति थी वो रुक गई और वो यंत्र था वो बेकार हो गया। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। आगे नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं और तथा इस यंत्र हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा कि नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के बारे में वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है और पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे और उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लग जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर ही पृथ्वी की ही
तरह जीव प्रकृति का अस्तित्व है, यानी पृथ्वी पर मंगल पर भी इसी तरह पृथ्वी की तरह अस्तित्व है, मतलब अस्तित्व है उसका। और यह प्रश्न आज भी एक रहस्य की जैसे ही है।